भाई की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। वहां से रेफर किया, हॉस्पिटल से बांसवाड़ा लाया। बांसवाड़ा थोड़ी देर मेरा भाई मेरे हाथों में तड़पता रहा। इसके बाद मेरे भाई की मौत हो गई। मैं तो प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इन मुजरिमों को जिस तरह से मेरे भाई को बेरहमी से मारा, मेरे भाई को गला घोट के मार देते, तलवार से मार देते। 4 घंटे तक मेरे भाई को तड़पा तड़पा के यहाँ लाते मारी है। पूरा वो हो गया, पेट पूरा सूज गया, माथा पूरा, आंखें मेरे भाई की बाहर ऐसे पूरी वो हो गई। मेरे भाई को बहुत बेरहमी से मारा। उन मुजरिमों को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रशासन किसी के मुजरिम किसी के सगे संबंधी नहीं होते। इन्होंने मुझे पूरा पता है, क्योंकि मेरे को विधानसभा में भी प्रकाश ने इस तरह से किया था। राजनीतिक षड्यंत्र करके मेरा पूरा काम, मेरे घर का काम मेरे भाई संभालता था। मेरे बच्चे, उसके बच्चे, मेरे मम्मी पापा स्कूल जाते, घर संभालने वाला कोई नहीं था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है राजनीतिक षड्यंत्र कर मुझे पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, कारण जो भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर उन सब। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे घाटोल क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि आरोप के अनुसार एक सुनियोजित साजिश, राजनीतिक दुश्मनी और बेरहमी की हद पार कर देने वाला अपराध है। घाटोल के विधायक प्रत्याशी अशोक बिल के भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उनके भाई को घंटों तक बेरहमी से पीटा गया, टॉर्चर किया गया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में गांव के सरपंच पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। यह घटना रात करीब 2:05 शुरू हुई थी। यह घटना रात के करीब 2 बजे शुरू होती है जब अशोक बिल को अचानक फोन आता है। फोन करने वाला था गांव का सरपंच पूछता है, तेरा भाई कहाँ है? अशोक बिल बताते हैं कि उस समय वे घाटोल में अपने घर पर सो रहे थे। उन्हें लगा कि उनका भाई गांव में ही होगा, लेकिन जब उन्होंने अपने सरपंच पूछता है, तेरा भाई कहाँ है? अशोक बिल बताते हैं कि उस समय वे घाटोल में अपने घर पर सो रहे थे। उन्हें लगा कि उनका भाई गांव में ही होगा, लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को फोन किया तो फोन बंद मिला। अशोक बिल ने तुरंत अपने पिता को फोन किया। पिता ने बताया कि उनका भाई रात करीब 11 बजे एक कार्यक्रम नोत्रा में गया था। लेकिन फिर सरपंच का दोबारा फोन आता है और वह कहता है, तेरा भाई यहाँ नहीं है, वो काली मंगरी में है, जाकर ले जा। यहीं से शक की शुरुआत होती है। अशोक बिल कैमरे पर बताते हैं, करीब 1 महीने पहले सरपंच ने धमकी दी थी कि तेरा भाई को मार दूंगा। यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि उनके अनुसार इसके सबूत भी मौजूद हैं, क्योंकि उनके भाई के फोन में कई रिकॉर्डिंग थी। अशोक बिल अपने मामा के परिवार के अन्य लोगों के साथ रात में ही भाई को खोजने निकल पड़ते हैं। गाड़ी एक जगह खड़ी मिलती है, पास में एक पगडंडी जाती है। सब लोग अलग अलग दिशाओं में तलाश शुरू कर देते हैं। सुबह का समय, चारों तरफ सन्नाटा। तभी हल्की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। अशोक बिल और उनका परिवार दौड़कर वहां पहुंचता है और जो दृश्य सामने आता है वह किसी भी इंसान को हिला दे। उनका भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ था। अशोक बिल बताते हैं कि उनके भाई के दर्द में कहा, मुझे खूब मारा, नंगा करके मारा, 2 से 3 घंटे तक मारते रहे। बाल काटने की कोशिश की गई, पूरे शरीर पर हमला किया। इसके बाद वहां बेहोश हो गया। परिवार तुरंत उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। पहले खमेरा अस्पताल, फिर हालत गंभीर होने पर बांसवाड़ा रेफर किया जाता है। लेकिन रास्ते में ही बाइक अशोक बिल के हाथों में तड़पते हुए दम तोड़ देता है। अशोक बिल रोते हुए बताते हैं, मेरे भाई को बेरहमी से मारा गया। अगर मारना ही था तो एक बार मैं मार देता, लेकिन 4 घंटे तक तड़पाया गया। पूरा शरीर सूज गया था, आंखें बाहर आ गई थी। अशोक बिल का आरोप है, यह एक सुनियोजित हत्या है। इसमें कई लोग शामिल हैं और इसके पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। मेरे भाई को मारकर मुझे तोड़ने की कोशिश की गई है। परिवार ने आरोप लगाए हैं कि गांव का सरपंच, उनका साला, अन्य सहयोगी, 1 या 2 लोग यह नहीं कर सकते। इतनी बेरहमी से मारने में कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है, लेकिन परिवार का आरोप है कि मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्सा है। लोगों की मांग है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले और निष्पक्ष जांच की जाए। अशोक बिल ने प्रशासन से अपील की है कि मेरा भाई तो चला गया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा न हो। अभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाए। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ने की कहानी है। घर संभालने वाला चला गया, बच्चों का सहारा खत्म हो गया, माता पिता टूट गए। घाटोल की यह घटना कई सवाल खड़े कर देती है। क्या यह सच में राजनीतिक साजिश है? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? अब सबकी नजरें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। आप देख रहे हैं ये घाटोल की दिल दहला देने वाली घटना, पूरी रिपोर्ट। हमारी अपील है कि इस वीडियो को, और हमारी भी अपील है कि इस
मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले। ऐसी घटनाएं समाज के लिए खतरनाक हो सकती हैं, रोकना जरूरी है। मैं हूं भूपेश मकवाना, आप देख रहे हैं टीएसपी न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भीम।